तो आज नित्य लीला माता जी पहले गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। तो मैं अभी एटलांटा मंदिर में हूँ, जो कि गुरु महाराज का फेवरेट मंदिर है। पूरी दुनिया में मायापुर उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। और उसके बाद आई थिंक जब यूएस आते हैं तो एटलांटा के इस्कॉन मंदिर में ही आते हैं। और उनको बहुत ही ये मंदिर पसंद है और यहाँ पे बहुत रुकते भी थे। और हर साल, काफी सालों से हर साल वो यहाँ पे आते थे। और इस मंदिर का दूसरा नाम न्यू पाणीहाटी धाम है। जो पाणीहाटी उत्सव होता है, फेस्टिवल होता है, वो बंगाल के पाणीहाटी में होता है। वहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने 500 साल पहले, सबसे पहले ये चीड़ा दही उत्सव जो किया था, उसमें जो पोहा होता है, हम जिसको चिप्ड राइस बोलते हैं इंग्लिश में, पोहा हमारा, उसको दही के साथ मिला के अलग अलग फ्लेवर और शक्कर और कभी दूध के साथ मिला के जब वो बनता है अलग अलग चीड़ा दही, तो वो बहुत बड़े लेवल पे फेस्टिवल होता है पाणीहाटी में, बंगाल में। तो वही फेस्टिवल यहाँ पे एटलांटा मंदिर में, क्योंकि ये न्यू पाणीहाटी धाम इसको नाम दिया था प्रभुपाद ने, तो गुरु महाराज ने यहाँ पे ये उत्सव शुरू किया था। हर साल जून के महीने में ये होता है, पहले वीक में। तो इसके लिए बहुत ही ये जाना जाता है। सब लोग आते हैं पूरे यूएस से और पूरे विश्व से भी यहाँ पे। और यहाँ पे गुरु महाराज को पहले से ही वो अपना दूसरा घर बोलते थे। तो एक बार पहले मैं ये न्यू पाणीहाटी धाम के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि गुरु महाराज की बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। तो काफी सालों पहले गुरु महाराज को एयरपोर्ट पे, आपको शायद पता होगा कि किसी ने मारा था, यहाँ पे गले में कट किया था, गले में एकदम से खून निकलने लगा, किसी ने अटैक किया तो फिर तब तो एकदम से कपड़ा बांध दिया और बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचे थे उस समय गुरु महाराज। तो वो फिर वहां पे यूरोप में ही रहे थे थोड़ा टाइम, थोड़े दिन, और फिर उन्होंने यहाँ पे एक माता जी है, महागुणा माता जी, बहुत सीनियर है वो भी। तो उनको फोन किया था कि उनको और भक्तों को कि मैं अपने घर में आराम करना चाहता हूँ। तो वो बोल रहे थे कि हमने सोचा कि अपने घर मतलब मायापुर। तो गुरु महाराज ने बोला नहीं, मेरे दूसरे घर में मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं एटलांटा आना चाहता हूँ। तो फिर गुरु महाराज तुरंत एटलांटा आए और फिर उन्होंने इस्कॉन में यहाँ पे वो रुके थे, वो लगा तभी। तो बहुत ही गुरु महाराज का ये फेवरेट मंदिर है। और किसी को मौका मिले तो आप आ सकते हैं, या तो एटलीस्ट गूगल पे जाके आप दर्शन करिए एटलांटा के मंदिर के। तो यहाँ पे गुरु महाराज आते हैं और उन्होंने यहाँ पे गौर निताई तो पहले से थे प्रभुपाद के समय से। फिर उसके बाद राधा मदन मोहन की स्थापना भी गुरु महाराज ने की थी। और अभी भी हो सकता है तब तक वो आते हैं। अभी लास्ट 2-3 साल से ही ऐसा हो रहा है कि कभी नहीं आए गुरु महाराज, नहीं तो ज्यादातर वो आए हैं, 2 या 3 बार टोटल इतने साल में नहीं आए पाणीहाटी फेस्टिवल में। तो बहुत ही स्पेशल जगह पे आज मैं हूँ, तो इसलिए मैं बताना चाह रही थी। दूसरी बात मैं अपने बारे में बोलूंगी कि मेरी दीक्षा कैसे हुई। मैंने एक्चुअली, हम लोग मैं तब यूएस में ही थी और हम लोग न्यू जर्सी में रहते थे। तो गुरु महाराज के जो भक्त थे वो भक्ति वृक्षा प्रोग्राम चलाते थे। तो अपने घर पे वो सत्संग करते थे वीक में एक बार फ्राइडे को, और वो सभी लोगों को बुलाते थे। तो ऐसे ही किसी ने दरवाजे पे नॉक किया और बेल मारा और बोला कि हमारे घर पे भगवत गीता का सत्संग है, आप आइए। तो ऐसे करके हम लोग ने सोचा ठीक है, चलो भगवत गीता है तो कुछ अच्छा होगा। तो हम गए थे और वहां पे हरे कृष्णा कीर्तन हुआ पहली बार, और फिर जो भगवत गीता का डिस्कशन हुआ, उसके बाद प्रसाद हुआ सब। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से वो लोग चला रहे थे। तो हम लोग एकदम अट्रैक्ट हो गए कि नहीं, ये बहुत ही अच्छी चीज है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे उसमें जाते थे रेगुलर, और फिर अटैच होते गए। और फिर थोड़े ही समय में गुरु महाराज आए थे यूएस उस टाइम।
तो वो मैं तब एक माला ही करती थी, तो फिर तभी गुरु महाराज के दर्शन हुए और हुई और बहुत ही अच्छा लगा। उनका बहुत ही अ, प्रभाव उनको जैसे बोलते हैं ना कि अ, वैष्णव के दर्शन करके ही शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी फीलिंग आती है गुरु महाराज को जब देखते हैं तो। तो पहली बार जब हमने मिले गुरु महाराज से तो एकदम ऐसा लगा कि अ, दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गुण। तो गुरु महाराज के दर्शन से ही बहुत ही हमें अच्छा लगता है और तुरंत उसके बाद हम आगे भी बढ़ते हैं। आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी हमारा हो जाता है क्योंकि उनकी कृपा होती है, उनकी दृष्टि पड़ती है हम पे। तो फिर तभी दर्शन हुए उनसे और थोड़ी बहुत सेवाएं भी मिली थी हमको क्योंकि गुरु महाराज आ रहे थे तो काफी कुछ था। तो ऐसे करके एक दो बार गुरु महाराज आए थे उस बीच में और हमें दर्शन का लाभ मिला था और सेवा का भी लाभ मिला था। फिर काफी टाइम बाद मेरी दीक्षा मैंने लेट ली थी, तो काफी साल तक कैसे चल रहा था, पर गुरु महाराज की सेवा में थे और 16 माला भी करते थे और सब कुछ चल रहा था। उसके बाद फिर मैंने गुरु आश्रय लिया। तो जैसे ही हम एस्पायरिंग लेते हैं और गुरु आश्रय लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, उसके बाद से ही हमें एकदम पॉजिटिविटी लगने लगती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे भी काफ़ी फ़र्क लगता था क्योंकि गुरु महाराज हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि मैं भगवान के सामने जो भी एस्पायरिंग है, आकांक्षी भक्त है, जो आश्रित हैं, जो दीक्षित हैं और जो भी मेरे शिक्षा शिष्य हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो गुरु महाराज हमेशा सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तो उससे हमें बल मिलता है आगे बढ़ने का। तो इसीलिए फिर मैंने गुरु आश्रय भी लिया था और फिर दीक्षा हुई मेरी। और दीक्षा के बाद बहुत ज़्यादा कई बार हम सोचते हैं कि अ, दीक्षा हम 16 माला तो कर रहे हैं, दीक्षा से क्या फ़र्क पड़ेगा? पर मेरा जो अनुभव ये है कि बहुत ही शक्ति मिलती है दीक्षा से और हमें सेवाएँ भी मिलती है और सेवा की अपॉर्च्युनिटी भी मिलती है, हम सेवा कर भी पाते हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि पूरी गुरु परंपरा जो गुरु महाराज से आ रही है, उससे हमें शक्ति मिलती है। तो बहुत ही मेरा अच्छा अनुभव रहा जब मैंने दीक्षा ली तो। तो जो भी सोच रहे हैं कि दीक्षा लेना है नहीं, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि इतनी बड़ी कृपा है जो दीक्षा से हमें मिलती है, तो हमें ये जाने नहीं देना चाहिए, हमें प्रयत्न करना चाहिए दीक्षा लेने का। तो उसके बाद दीक्षा के बाद काफ़ी फ़र्क आता है हर चीज़ में, गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा है और उसके बाद भी मेरी सेवाएँ जो है वो चलती रही। एक मैं इंसिडेंट बताऊँगी कि जब 22 में आई थिंक, हाँ, 2022 में जब गुरु महाराज आए थे तब हम लोग न्यू जर्सी में थे। तब बिगड़ गई थी। तो वो नहीं आ पा रहे थे, उनको आना था पर उनको हमेशा हर जगह जाना होता है प्रीचिंग के लिए, बस उनको आशीर्वाद देगा, उनको लगता है कि मैं पहुँच जाऊँ। तो बहुत बोलते हैं वो, पर फिर डॉक्टर वगैरह ने बहुत के रखा था कि नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। फिर मुश्किल से बातचीत के साथ और सब थोड़ा एग्री किए कि नहीं ठीक है, आप जा सकते हो आप। तो दुबई तक उनको छूट मिली, दुबई तक गए और दुबई से ऐसा प्लान था कि सब ठीक रहा तो महाराज। तो दुबई आते-आते गुरु महाराज की तबीयत फिर से बहुत बिगड़ गई और ये लगभग मैं बोल रही हूँ ये 2022 अ, जून तो नहीं, अप्रैल मई की बात है ये। तो उस समय गुरु महाराज आए थे। तो वो दुबई में आए तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो किसी भक्तों के घर पे थे। तो फिर ऐसे लग रहा था कि अब वो यूएस नहीं आ पाएँगे, वो बहुत ही मुश्किल है उनके लिए, वो वहीं वहीं पे उनकी तबीयत एकदम खराब हो गई थी। तो फिर उनका फ़ोन आया था यहाँ पे कि भक्तों को कि अभी गुरु महाराज शायद नहीं आ पाएँगे, अभी कुछ निकले नहीं तब तक आप ऐसे मत सोचना यार, क्योंकि वो नहीं निकल पाएँगे। तो कैसे भी करके 1 आध दिन गया, फिर बोला कि नहीं गुरु महाराज आ रहे हैं, क्योंकि उनको आना था, तो वो उनको आना ही था यूएस में। तो फिर वो दुबई से वहाँ से निकली, पर बहुत सबको टेंशन था कि अब
इतना इतना ज़्यादा सिचुएशन खराब थी कि सबको ये लग रहा था कि यहाँ पे यूएस आएँगे तो वापस भी जाएँगे या नहीं? इतनी तबीयत खराब है, कैसे इनको सँभालेंगे? तो बहुत सबको डर लग रहा था। फिर उनको आना था तो इसीलिए वो आए तब उस समय। तो लंबी फ्लाइट थी और बहुत ही मुश्किल फ्लाइट रही और आने के बाद उस दिन या दूसरे दिन महावरा प्रभु ने सभी भक्तों को बताया जब वो लेक्चर दे रहे थे तब कि गुरु महाराज जब इस बार यूएस गए तो इतनी मुश्किल फ्लाइट थी कि सबसे मुश्किल जो समय होता है ना ऐसे कुछ टाइम में से ये फ्लाइट थी एक बहुत ही मुश्किल रहा हमारे लिए बहुत ही तकलीफ हुई इस फ्लाइट में तो ये सब वो बाद में बता रहे थे और वो बोलते कि गुरु महाराज की तबीयत ऐसी खराब थी कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे सपोर्ट के साथ उनको पकड़ के रखो फिर भी वो नहीं खड़े हो पा रहे थे ऐसी उनकी हालत हो गई थी इतनी लंबी फ्लाइट थी वो बैठ के आए तो ये सब हमें बाद में पता चला। अब मैं ये बताती हूँ आज का रिएक्शन क्या था वो जब न्यू जर्सी आए तो हमें ये बाद में पता चला कि इतना मुश्किल समय से आए पर फिर भी आप सोच नहीं पाओगे कि गुरु महाराज आए तो उनका क्या रिएक्शन था क्योंकि हम फ्लाइट लेट भी हो गई थी तो हम लोग गए थे सब एयरपोर्ट पे गए थे हम भी गए थे तो कीर्तन चल रहा था जोर जोर से फिर इतनी देर कीर्तन चला तो सब लोग थक गए फिर भी कीर्तन चलता रहा काफी मतलब समय निकल गया ही होता जा रहा था फिर फाइनली जब सब लोग थोड़ा ठंडा हो गए थे तब जाके बोले कि अभी अभी आ गई है फ्लाइट अभी आएंगे गुरु महाराज तो जैसे ही गुरु महाराज आए बाहर तो इतना समय कि हम लोग भी सब थक गए थे तो गुरु महाराज आप सोच नहीं पाओगे करके गुरु महाराज ने हरि बोल जैसे ही निकले अंदर से क्योंकि भक्तों को देखा तो एकदम ऊपर हाथ करके हरि बोल करके आए और ये हाथ तो उन्होंने काफी टाइम हाथ में तो उनको पूरा सपोर्ट चाहिए होता है तो लंबा समय तक दोनों हाथ हवा में रख के वो ऐसे दिखा रहे थे भक्तों को क्योंकि इतने खुश हुए थे सबको देख के कि आप लोग मेरे लिए आए हो तो उतनी इतनी खुशी बताई उन्होंने और बाद में हमें पता चला कि गुरु महाराज तो इतने थके थे और ये तो इतनी ज्यादा तकलीफ थी फ्लाइट में तो आप सोच सकते हो कि उनको कितनी खुशी होती है प्रचार करने से कितनी खुशी होती है भक्तों को देखने से कि वो कैसी भी परिस्थिति में हो वो इतनी शक्ति मिल जाती है उन्हें एनर्जी आ जाती है तो उस समय हमने देखा कि ये तो गुरु महाराज ही कर सकते हैं ऐसे पूरा हाथ ऊपर करके हवा में कब कितना समय तक वो अंदर से बाहर आए तब तक वो ऐसे ही रहे और इतने खुश हुए सबको देख के तो इस तरह से और यहाँ आके भी फिर काफी सारी ऐसी चीजें हुई तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गुरु महाराज जो है बहुत ही उनमें उत्साह है बल है आध्यात्मिक शक्ति है जो हमको सिर्फ देखने से ही मिलती है उनसे और हमें सीखने को भी मिलता है कि कितना हम लोग छोटी छोटी चीजों में हार जाते हैं गुरु महाराज में इतनी ताकत है वैसे देखा जाए तो वो व्हील चेयर पे रहते हैं पर उनमें कितनी शक्ति है वो कितना कुछ करते हैं कितना कुछ पूरे दुनिया में घूमते हैं और अपनी तकलीफ नहीं देखते हुए ये करते ही जाते हैं फिर यहाँ आके भी जब यूएस में होते हैं तब भी क्योंकि बहुत सारे कभी कभी जब आते हैं तो लोगों को बहुत होता है कि नहीं हमें मिलना है गुरु महाराज से तो सभी लोग एकदम भीड़ जमा करते हैं तो उनके जो सर्वेंट है वो ट्राई करते हैं कि नहीं आप अभी जाओ अभी दर्शन नहीं होंगे अब थोड़ी देर बाद आना है ऐसे करके लोगों को कम करने का प्रयास करते हैं कि एकदम से भीड़ ना करे और गुरु महाराज सबको पर्सनली भी मिलना होता है गुरु महाराज से कि नहीं मुझे पास में जाना है मुझे पास में जाना है तो बहुत ही मुश्किल होता है तो फिर काफी नियम लगाते पर गुरु महाराज का ऐसा है कि वो सबसे मिलना चाहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप लोग भक्तों को क्यों मना कर रहे हो मैं इसीलिए तो आता हूँ उनको आने दो तो वो पूरा अपना वो जगन्नाथ का स्टिक जो है वो लेके सबके सर पे वो कितने भी लोग आ जाएं वो वही आशीर्वाद देते हैं सबको और सबसे मिलते हैं और जो भी लोग बहुत ज्यादा दुखी है या प्रॉब्लम है उनको खास करके वो आशीर्वाद देते हैं उनसे ज्यादा बात करना पसंद करते हैं तो गुरु महाराज का मुझे लगता है ये है कि जो भी सबसे ज्यादा तकलीफ में है ना जो भी सबसे ज्यादा
हम बोलते हैं ना कि पतित अवस्था में है, तकलीफ में है, उसको गुरु महाराज सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनको यही है कि इसको कैसे मदद किया जाए। जो अच्छा कर रहा है उसके लिए तो फिर भी ठीक है, पर इसको कौन बचाएगा? तो सबसे ज़्यादा जो पतित लोग हैं उनको, हमारे जैसे, उनको वो हाथ देके उठाने का प्रयत्न करते हैं। तो जहाँ पे भी वो जाते हैं उनका यही भाव रहता है कि सबका उद्धार हो, सब लोग कृष्ण की तरफ मुड़े और कैसे भी करके भगवान की भक्ति से जुड़े, नहीं तो फिर इनका क्या होगा? ये उनके मन में ये जो भाव है चलता रहता है, जो करुणा है उनकी वो चलती रहती है। तो एक और एक चीज़ थी, मैं लास्ट बताऊँगी कि एक बार मायापुर से पता चला कि अ, जब दीक्षा होती है तो लोगों के इंटरव्यू होते हैं, जो उनको प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको कितना पता है। उनका सब इंटरव्यू लिया होगा दीक्षा के लिए और फिर काफ़ी लोगों को रिजेक्ट कर दिया, जो गुरु महाराज की टीम थी उन्होंने, कि लोग कुछ भी तैयारी करके नहीं आए, कुछ भी श्लोक भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मतलब तैयारी जो करनी होती है, जो बताया गया था वो भी नहीं किया होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी आपकी दीक्षा नहीं हो सकती, आप थोड़ा तैयारी कर लो, फिर होगी। तो ऐसे करके उनको जो है फेल कर दिया। तो गुरु महाराज को पता चला कि कुछ 65 लोग हैं, 65 लोगों को मना कर दिया है। तो गुरु महाराज की करुणा इतनी है कि वो बोले कि इतने सारे लोगों को आप मना कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, फिर सबने बोला भक्तों ने कि नहीं, ये सब प्रॉब्लम था और फिर हम ऐसे तो दीक्षा नहीं दे सकते ना, जो नियम है। तो गुरु महाराज ने बोला नहीं, आप इतने लोगों को आप मना नहीं कर सकते, मैं खुद जाऊंगा और मैं उनका इंटरव्यू लूंगा। तो गुरु महाराज ने जो लोटस बिल्डिंग है, जो मायापुर में, उसके ऊपर सभी को मना किया था, उन सभी को बुलाया, उन्होंने पर्सनली जाके उनसे फिर से बात की और फिर से उन्होंने दीक्षा दी। तो हम सोच सकते हैं कि जो नियम है उससे भी ऊपर जाके, एक तो नियम ही कम है, आप देखोगे गुरु महाराज की दीक्षा लेना बहुत ही आसान है कंपेयर टू, हम अगर सोचे तो ऐसा नहीं है कुछ साल लग जाते हैं। अगर आप अच्छे से माला करते हो, सेवा करते हो, तो आप टाइम से आपको इंटरव्यू और सब हो जाता है, दीक्षा भी हो जाती है। पर उसमें भी नियम भी पहले से कम है और ऊपर से गुरु महाराज की कृपा इतनी है कि वो उस नियम को भी वो तोड़ के मरोड़ के वो चाहते हैं कि सभी लोगों को जो है मैं प्रभुपाद से जोड़ पाऊँ, सभी लोगों को मैं दीक्षा दे पाऊँ। और उनकी हेल्थ भी कितनी खराब है, जो कि ऐसे बोला जाता है कि जितने ज्यादा आप शिष्य बनाओगे उतनी ज्यादा आपको तबीयत पे असर होगा, क्योंकि सभी के कर्म भी आपको कहीं ना कहीं लगते हैं। तो इसीलिए ये रिस्क रहता है जनरली, इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा शिष्य बनाने से आपको असर होता है। पर फिर भी गुरु महाराज ऐसी तबीयत होने के बाद भी वो दीक्षा देते रहते हैं, अभी भी दे रहे हैं। अभी हम सोच सकते हैं क्लोज टू 1 लाख उनके शिष्य होने वाले हैं। अभी तो 75,000 के ऊपर तो हैं। तो कितना, मतलब ऐसा कौन होता है जो इतने लोगों को दीक्षा दे पाए। ये तो दीक्षा की बात करें, दीक्षा के अलावा भी कितने लोग हैं जो गुरु महाराज से प्रोत्साहित होते हैं, उनको शिक्षा गुरु मानते हैं, उनसे आश्रित हैं। तो लाखों लोग हैं जो उनसे इंस्पायर हो रहे हैं और ऐसे बहुत ही कम जो होते हैं ऐसे आचार्य हैं। तो प्रभुपाद के बाद गुरु महाराज है जिन्होंने इतना कुछ कर दिया है, बोल सकते हैं लिविंग लेजेंड है गुरु महाराज। तो काफी इनकी कृपा है और हमें बस उसमें हमें कमी नहीं करनी चाहिए अगर हम शिष्य हैं तो। और अगर शिष्य नहीं है तो हमें लेने का प्रयत्न करेंगे, तो इस इतनी बड़ी कृपा को छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहीं पे मैं विराम दूंगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन का। क्वालिफाइड नहीं हूँ पर मैंने प्रयत्न किया अपने तरफ से। सो थैंक यू। हरे कृष्णा।